अगर आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है, आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पहले कहीं से लोन नहीं मिला है तो आपको लोन भी मिल पाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कम ब्याज पर तुरंत पर्सनल लोन। आज मैं आपको पर्सनल लोन लेने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है, यानी कि अगर आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 10 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन बिना किसी सिक्योरिटी के आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये जो लोन होने वाला है इसे आप आधार कार्ड पैन कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात, अगर आप यहाँ पर लोन लेते हैं तो आपको ठीक है ये ऑप्शन भी मिलता है कि अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो आप लगा सकते हो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। यानी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, आज मैं आपको जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ सबसे पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये दो आदमी हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों दोस्तों जो हैं ये सीईओ को फाउंडर हैं, यानी कि ये हैं मधुसूदन जी और नीचे देखने को मिलेंगे कार्तिकेन। भाई ये जो एप्लीकेशन होने वाली है एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन होने वाली है। इस एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही देखने को मिलता है, कोई भी व्यक्ति अगर इस लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको लोन मिलने के ठीक है चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें दोस्तों, ये जो लोन कंपनी है ना आपको मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का लोन ऑफर करती है, 1 करोड़ रुपए तक का लोन ऑफर करती है। पर लोन की कुछ कैटेगरी हैं जो कि बताई गई हैं, जैसे क्या, अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले सकते हैं। वो भी दोस्तों मैक्सिमम 60 महीने यानी कि 5 साल तक के लिए आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा पर्सनल लोन। ऊपर देखने को मिलेगा इंस्टेंट ट्रांसफ़र लोन, जो है अगर अभी अप्लाई करोगे 10 मिनट के अंदर जो भी लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस लोन मिलता है। बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि हमें कहीं से पैसा मिल जाए, हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से हमारा कोई बिजनेस है हम उसको बड़ा करना चाहते हैं, पर दोस्तों बैंक उनको लोन नहीं देता है। ऐसी कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन पर 1 करोड़ रुपए तक का लोन 48 महीने तक के लिए ले सकते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा बहुत से लोग टू व्हीलर लेना चाहते हैं, स्कूटी लेना चाहते हैं, मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन है जो कि 60 महीने यानी कि 5 साल तक के लिए लिया जा सकता है। साथ में अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं तो आपको 20 साल तक के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन इसी एप्लीकेशन पर मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 प्रकार के बेनिफिट दिए गए हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, टू व्हीलर लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पर्सनल लोन की, तो हम इसी की बात करेंगे क्योंकि अगर हम 4 अलग अलग स्टेप में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस वीडियो को छोड़ना नहीं है, वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद पर्सनल लोन लेने का एक ऐसा अनुभव आपको मिलने वाला है जहां पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन मिलने वाला है। सबसे पहले आप यहां पर देख लें, जब मैंने इस लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई किया तो मेरे को यहाँ पर 61,000 रुपये का लोन मिला और इस लोन को मैंने पूरे 11 महीने के लिए लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में इसका जो ब्याज निकल कर आया है वो निकल कर आया है 27.85%। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये एनुअलाइज है यानी कि 1 साल का ब्याज है। अगर हम बात करते हैं महीने की तो 1 महीने का ब्याज निकल कर आया है 2.3%, मतलब आप ये मान सकते हैं 2% महीने के ब्याज पर ये लोन हमें मिला है। दोस्तों आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि गांव में या शहर में, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसा उधार लेते हैं और उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है, 5%, 6%, 10% पर लोग पैसे उधार लेते हैं और ये जो 5% से लेकर 10% होता है ये महीने का ब्याज होता है। तो आप देख लो, अगर हम उसकी तुलना करेंगे इससे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2% के आसपास का ब्याज निकल कर आया है। पर अभी भी आपके बहुत सारे डाउट होंगे, आप सोच रहे होंगे कि भाई 2% जो ब्याज निकल कर आया है महीने साल का जो ये निकल कर आता है लगभग 27%, तो ऐसे में ये सस्ता कहाँ से हो गया। दोस्तों देखो, अगर हम सस्ते की बात करेंगे ना तो जितनी भी ठीक है बैंक होती हैं या लोन देने वाली कंपनी होती हैं, इनके जो ब्याज शुरू होते हैं वो लगभग 10-12% से शुरू होते हैं। अगर हम बैंक की बात करेंगे तो बैंक फिर भी आपको ठीक है 1 से लेकर 1.5% के
रेट ऑफ इंटरेस्ट पर महीने के लोन प्रोवाइड करा देता है, पर बैंक आपसे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगता है। बैंक उसी को लोन देता है जिसकी प्रोफाइल अच्छी होती है, जो कहीं पर जॉब कर रहा होता है, जिसकी बहुत अच्छी इनकम होती है और जिसका सिबिल स्कोर भी ठीक होता है। तो भाई बैंक में सबको लोन मिलता नहीं है, इसीलिए हम इस लोन एप्लीकेशन को लेकर आए हैं जहां पर ठीक है हर एक व्यक्ति को लोन मिल जाता है। पर दोस्तों ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है ये मेरी कंडीशन में है, आपका जो ब्याज है वो 1% भी रह सकता है। ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले देख लें, 61,000 का मैंने लोन लिया 11 महीने के लिए और मेरी ईएमआई बनी 6,347 रुपये यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है ना, ये इंस्टेंट पर्सनल लोन होता है, यानी कि अभी लोन के लिए अप्लाई करोगे अभी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और आप इस एप्लीकेशन पर कम से कम 6,000 का भी लोन ले सकते हैं, यानी कि आपको 5-6 हज़ार रुपये की ज़रूरत है ना, मिनिमम 6,000 का लोन यहाँ से लिया जा सकता है। और यहाँ से लोन लेने का ये बेनिफिट है कि सीधा पैसा बैंक में ट्रांसफ़र होता है 10 मिनट के अंदर। साथ में अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इस लोन को मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको गूगल प्ले पर जाना है, इस ऐप को इंस्टॉल करना है। और अगर आपके पास आईफोन है यानी कि एप्पल का फ़ोन है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो, आपको ऐप स्टोर पर जाना है। दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप देख लें, सबसे पहले इस लोन के फीचर की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको 6,000 से लेकर 10 लाख रुपए का मैक्सिमम पर्सनल लोन मिलेगा। ठीक है, पर्सनल लोन, इस लोन को ठीक है कोई भी व्यक्ति, वो सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है, लोन ले सकता है। इसका जो ब्याज है वो शुरू होता है 12% से और मैक्सिमम जा सकता है 28.5%। ठीक है, आप ये मानकर चलें कि मैक्सिमम ब्याज आपका वो 2.5% के आसपास जा सकता है महीने का, पर कम से कम आपका 1% भी रह सकता है महीने का। 1% के ब्याज पर भी आपको लोन मिल सकता है। हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, हमारी प्रोफाइल कैसी है, हमारा सिबिल स्कोर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर टेन्योर की बात करेंगे तो 6 महीने से लेकर 60 महीने तक के लिए इस लोन को लिया जा सकता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो लोन लेने के लिए आप एक इंडियन होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए, आपकी जो एज है वो 21 साल या 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और आपकी जो मिनिमम मंथली इनकम है, ठीक है, एक महीने में जो आप पैसे कमाते हैं वो 10,000 रुपये के आसपास तो होना ही चाहिए। अब देखो 10,000 एक ऐसी अमाउंट है जो कि मजदूर आदमी भी ठीक है यहाँ पर जो है इतने पैसे कमा लेता है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लोन ले सकता है। और अगर आपके परिवार की, पूरे परिवार की इनकम 25,000 है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको बड़ा लोन भी यहाँ पर मिल जाता है। डॉक्यूमेंट में एक आपकी फ़ोटो लगती है, ठीक है, एक आपका पैन कार्ड लगता है, पैन कार्ड के नंबर ही देने हैं, फ़ोटो भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर आप एक ठीक है आधार कार्ड लगा सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस होता है। साथ में यहाँ पर इनकम प्रूफ में आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिना स्टेटमेंट के भी लोन मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप में सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है, अगर आप सैलरीड हैं तो आप सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, ऑफिस की कोई आईडी लगा सकते हैं या यूएन ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लोन हम अप्लाई करने वाले हैं ये करने वाले हैं हम क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन की तरफ से। एक बड़ी ही शानदार एप्लीकेशन है और इस ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन आ जाएगी। सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को हिंदी या इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया जाता है कि आप यहाँ पर अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। पर दोस्तों ये सैलरीड के केस में है, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तभी आप यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बिजनेस लोन 1 करोड़ रुपए तक का मिलता है, टू व्हीलर लोन 5 लाख तक का मिलता है और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाता है। अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए लॉग इन साइन अप विद मोबाइल नंबर, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लॉग इन साइन अप, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन मांगी जाती है, जैसे कि एसएमएस की परमिशन, इंस्टॉल्ड ऐप वगैरह। तो यहाँ पर इन सभी परमिशन को अलाउ करने के लिए नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे और जो भी परमिशन आती है सभी परमिशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है पैन नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें इनकम की डिटेल देनी होती है, यानी कि हमें ये बताना होता है कि हम सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या बिजनेसमैन है, किस ठीक है कैटेगरी में हम आते हैं। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कि आपकी एक महीने की इनकम कितनी है, यहाँ पर आप इनकम डालेंगे। दो चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इन दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो भाई उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि देखो यहाँ पर जो हमें लोन मिल सकता है ना सेल्फ एम्प्लॉय के केस में, वो सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये तक का मिल सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पर, ये उन लोगों के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। पर अगर आप सैलरीड पर्सन है तो भाई आप यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। यानी कि अब सब कुछ बदल चुका है इतनी इन्फॉर्मेशन देने मात्र से। उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे सामने आती है प्रोफाइल, यानी कि अब यहाँ पर हमें केवाईसी करनी होगी। सो उसके सामने आपको ये जो एरो देखने को मिलेगा, इस एरो पर क्लिक करूंगा। एरो पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आ गए। हमें यहाँ पर एड्रेस प्रूफ देना है, पैन कार्ड देना है, सेल्फी देनी है। तो सबसे पहले एड्रेस प्रूफ के सामने जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आ गए कि आधार ई केवाईसी या फिजिकल केवाईसी। तो जो ऊपर वाला ऑप्शन है आधार ई केवाईसी, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड के सामने सबमिट वाला ऑप्शन है, उस पर मैं क्लिक करूंगा। अपलोड पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों टेक फोटो विद कैमरे पर क्लिक करूंगा। और उसके बाद ठीक है हमारे सामने कैमरा ओपन हो जाता है। अपने पैन कार्ड की एक फोटो खींचेंगे और उसके बाद दोस्तों अपलोड कर देंगे। यहाँ पर यूज इस पर क्लिक करूंगा तो पैन कार्ड भी हमारा जो है ठीक है वो भी ग्रीन टिक हो चुका है और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ भी ग्रीन टिक हो चुका है। उसके बाद हमारे सामने आता है सेल्फी। सेल्फी के सामने जो सबमिट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा। कैमरे से अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड कर दूंगा। सो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आती है जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं कि हमें यहाँ पर अपनी जो जीमेल आईडी होती है उसको वेरीफाई करना होता है। 2 ऑप्शन है, लॉगिन वाया गूगल। अगर आपके मोबाइल में पहले से लॉगिन है तो ठीक है आप इससे जो है वेरीफाई कर सकते हैं। और आप चाहो तो एंटर मैनुअल एड्रेस पर क्लिक करके मैनुअल भी अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो। पर मैं यहाँ पर गूगल पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारी जीमेल आईडी आ गई, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने मात्र से हमारी जो यहाँ पर ठीक है ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद हमारे सामने आता है मैरिटल स्टेटस। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जिस कैटेगरी में आप आते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एजुकेशन वाला ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ टैब आ गए कि आप बैचलर हैं, मास्टर हैं, डॉक्टरेट है, डिप्लोमा है, या 12th पास है, 10th पास हैं। तो आप अपनी कैटेगरी में जिस कैटेगरी में के भी पढ़े लिखे हैं सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने मास्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं। बहुत सारे ऑक्यूपेशन देखने को मिलते हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टीचर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा करंट एड्रेस सेम एज केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो हमने जो केवाईसी करी है वो हमने आधार कार्ड से करी है। तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मैं आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रह रहा हूं। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा टाइप ऑफ रेजिडेंट। यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। आप रेंट पर रहते हैं, ओन्ड यानी कि आपका अपना घर है, पीजी ठीक है, या ऑफिस प्रोवाइड है कंपनी की तरफ से, या अदर। तो भाई ठीक है हमारा अपना है तो हम अपने को यहाँ पर ऑन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है अब लास्ट ऑप्शन बचता है वेरीफाई इनकम। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। अब दोस्तों ये क्यों है, देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। होता क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ना उनको मैक्सिमम यहाँ पर 80,000 रुपये का लोन जो है वो क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। अगर आप यहाँ पर अपनी इनकम प्रूफ को वेरीफाई कर देते हैं तो उस केस में आपको 80,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। पर अगर आप इनकम को वेरीफाई नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में 80,000 से कम का ही लोन हमें जो है वो मिलता है। तो 2 ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कंटिन्यू टू वेरीफाई पे क्लिक करके इनकम को वेरीफाई कर सकते हैं। पर दोस्तों उसके ऊपर जो ऑप्शन देखने को मिलेगा स्किप फॉर ठीक है नाउ, इस पर मैं क्लिक करूंगा। देखो क्लिक कर दिया, स्किप हो गया। अब देखो हमने यहाँ पर इनकम को वेरीफाई नहीं किया है, ठीक है। अब 80,000 से कम का ही लोन हमें मिलेगा। सो उसके बाद रेफरेंस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा और रेफरेंस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे बताया जाता है कि भाई यहाँ पर आप किन्हीं 2 जानने वालों के ठीक है कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। एक तो आप अपनी फैमिली में किसी का देंगे, फादर मदर या स्पाउस वाले पति या पत्नी, ठीक है, उनका यहाँ पर नाम बताएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे, फिर फ्रेंड का नाम बताएंगे, उसका फ़ोन नंबर डालेंगे। तो मैं ये भर देता हूँ। इनको भरने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और अप्रूवल के लिए जा चुकी है। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने जो फाइनल ऑफर निकल कर आया है, क्योंकि दोस्तों हमने इनकम को वेरीफाई नहीं किया, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 61,000 रुपए का लोन मिल रहा है। सो इसके सामने जो गेट नाउ वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से 61,000 रुपए के सामने जो गेट नाउ है, इस पर क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और दोस्तों हमारा जो ऑफर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 61,000 रुपए से लेकर और 43,000 यानी कि 43,000 रुपए तक का लोन मिल रहा है। अगर देखो हम यहाँ पर पूरे 61,000 रुपए का लोन लेते हैं तो उससे ज़्यादा का तो लोन हमें नहीं मिलेगा, पर अगर मैं इस लोन की अमाउंट को कर देता हूँ 43,000 रुपए, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने एक और ऑप्शन आ गया, नीड अ स्मॉलर लोन। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, पर जितना लोन यहाँ पर आपको मिल रहा है अगर आपको उसकी जरूरत ही नहीं है तो क्या आप छोड़ दोगे? नहीं। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपने हिसाब से चाहो तो 43,000 61,000 से कम का भी लोन ले सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आ गया कि हम यहाँ पर मिनिमम 6,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम 61,000 का लोन ले सकते हैं। पर जो भी हम यहाँ पर लोन लेंगे मिनिमम अगर लेना चाहें तो हम 500 रुपये करके, ठीक है, बढ़ा सकते हैं। जैसे 6,000, 6,500, 7,000 इस तरीके से। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में भी। लोन में आपको बढ़ाई पढ़ाई करके दिखाने वाला हूँ। सिलेक्ट EMI टेन्योर पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों ये जो लोन है ना, 6,000 का लोन भी अगर मैं लेता हूं तो भी हमें 9 महीने के लिए मिल रहा है, जिसकी EMI 747 रुपये जाएगी। आप देख रहे हो। मैं एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं तो यहां पर है कि अगर मैं 6,000 रुपये का लोन लेता हूं ना, तो भाई मेरे बैंक में जाएगा 5,619 रुपये, बाकी का जो है प्रोसेसिंग फीस में चार्ज होगा। पर दोस्तों यहाँ पर हम जो है छोटा लोन तो ले नहीं रहे, तो यहाँ पर मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ बड़ा। तो यहाँ पर मैं 43,000 रुपये से ऊपर की जो अमाउंट है 61,000 रुपये, उसको सिलेक्ट करूंगा। 11 महीने के लिए मिल रहा है। प्रोसेसिंग पर क्लिक करूंगा। उसके बाद प्लीज वेट वाला ऑप्शन आ गया। उसके बाद हमारे सामने आ गया कि ये जो हमें 61,000 रुपये का लोन मिल रहा है, ये मिल रहा है 27.85% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लगभग हमारा जो ब्याज है महीने का 2.5% के आसपास, ठीक है। इस लोन को लेने के लिए व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक और ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिलेक्ट लैंडिंग पार्टनर। आप चाहो तो यहाँ पर अपने जो लैंडिंग पार्टनर है इनको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लैंडिंग पार्टनर है उनके नाम देखने को मिल जाते हैं। आप किसी और भी लैंडिंग पार्टनर को चाहें तो यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर नॉर्थन ARC कैपिटल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। सबसे पहले आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। इन दोनों चेकबॉक्स को अनटिक कर देंगे। इनमें कुछ पैसे काटे जाते हैं फालतू के ही, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो हम अगर यहाँ पर 61,000 का लोन लेते हैं तो 61,000 रुपये का लोन अगर हम 11 महीने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, तो हमारा ब्याज जाएगा 8,819 रुपये। 27.85% का हमारा जो है साल का ब्याज लग रहा है। साथ में इस लोन पर 2,745 रुपये की प्रोसेसिंग फीस है। 24 रुपये लोन के डॉक्यूमेंट है और GST में 497 रुपये जाएगा। 61,000 रुपये में से इतना पैसा काटने के बाद 57,734 ही हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इस लोन को लेने के लिए व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर जो है पूरे शेड्यूल आ जाता है, हमारी EMI कब कब पड़ेंगी। क्योंकि ये जो लोन है हमें पूरे 11 महीने के लिए मिल रहा है, तो 11 EMI आप यहाँ पर देख सकते हैं 6,347 रुपये के आसपास की जो है वो EMI पड़ने वाली है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एडिशनल डिटेल। यहां पर हमसे पूछा जाता है कि आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बहुत सारे पर्पस हैं। आप जिस कारण से भी लोन लेना चाहते हैं किसी एक पर्पस को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहां पर पर्सनल रीजन को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब उसके बाद नीचे हमारे सामने आता है लोन डॉक्यूमेंट लैंग्वेज। आप के जो डॉक्यूमेंट होने वाले हैं आप किस लैंग्वेज में चाहते हो। मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा, आप चाहें तो किसी और लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमारा नाम ऑलरेडी आ जाता है। यहां पर अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे और जैसे हम यहां पर IFSC कोड डालते हैं ऑटोमेटिक हमारी जो अकाउंट की डिटेल है वो पूरी आ जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरा नाम आ गया, मेरा बैंक आ गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो उसके बाद मैं ऐड अकाउंट पर क्लिक करूंगा। अब यहां से 1 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा वेरीफाई करने के लिए। अगर वेरीफाई हो जाता है तो यहां पर हमारा बैंक के सामने देखने को मिलता है वेरीफाई। यहां पर बैंक हमारा वेरीफाई हो गया। लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो है लोन का एग्रीमेंट आ जाता है। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद इस एग्रीमेंट को साइन करेंगे तो यहाँ पर डिजिटल साइन विद फेस ID पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद चेक बॉक्स पर सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक अपनी सेल्फी देनी है। प्रोसीड टू सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अपनी एक सेल्फी कैप्चर करने के बाद अपलोड कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने है कि यहाँ पर हमने पूरे 61,000 रुपये का लोन, ठीक है, अप्रूव किया है और ये जो एप्लीकेशन है हमारी सबमिट हो चुकी है और 15 मिनट के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। सो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके लोन की आईडी देखने को मिल जाती है और उसके बाद दोस्तों कुछ ही सेकंडों के अंदर ये जो लोन का अमाउंट है, पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। 57,734 रुपये 61,000 रुपये में से प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है।